ये सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टीएलएड सेकंड सेमेस्टर। देखिए, ऐसा है कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारा जो है, इससे पहले हंटर कमीशन जो है उसको कंप्लीट हो गया था। अभी तक के जितने भी टॉपिक थे या जितने भी आयोग थे, वो सब जो थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के थे। अब आज से जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से बाद के आयोग स्टार्ट होंगे यहाँ से हमारे जो है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से बाद का जो सबसे पहला आयोग था वो था भारतीय शिक्षा आयोग, या इसका दूसरा नाम है कोठारी आयोग। ठीक है भाई, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। और 1964 और 66 है इसका जो है स्थापना वर्ष। आगे 14 जुलाई सन 1964 को भारत सरकार ने शिक्षा के उन्नयन के संदर्भ में एक आयोग की नियुक्ति की। इसे शिक्षा आयोग कहते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर डी.एस. कोठारी थे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, इसका पूरा नाम है प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम इंग्लिश में यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है भाई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान देती है। ठीक है, यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष थे। प्रोफेसर कोठारी के नाम से इस आयोग को जो है कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ठीक है भाई, यानी कि अब हमारा नाम, इसका जो वास्तविक नाम था वो था शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। लेकिन कह सकते हैं कि इनके अध्यक्ष थे प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, जो उस समय के तत्कालीन यूजीसी के अध्यक्ष भी थे। तो इनको अध्यक्ष जो है चुना गया कोठारी आयोग का, शिक्षा आयोग का, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को जो है कोठारी आयोग का नाम दिया गया। ठीक है, आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। ठीक है, आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला और आयोग ने विभिन्न निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित विचार और सुझाव व्यक्त किए। कौन कौन से विचार थे, ध्यान दिए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आता है शिक्षा एवं उसका राष्ट्रीय लक्ष्य। शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, देखिए इसमें आयोग ने कहा है कि शिक्षा को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने 5 सूत्रीय सुझाव दिए। 5 जो है उनके सुझाव थे, वो कौन कौन से थे। देखिए, सबसे पहले शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, शिक्षा द्वारा यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक तरीके से कहें कि किसी उत्पादन में किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये सब जो शिक्षा से ही संभव है। दूसरा है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास। बालकों में या छात्रों में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही होगा। ठीक है, आगे है प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, यानी कह सकते हैं जो हमारा प्रजातंत्र है देश में, उसमें मजबूती जो है शिक्षा के द्वारा ही आएगी। और नंबर 4, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता। जब तक हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तब तक हमें जानकारी नहीं हो पाएगी कि हमारे यहाँ किस तरीके का आधुनिकीकरण है। तो इस सब की जानकारी जो हमें जो है शिक्षा के द्वारा ही होती है, आधुनिकीकरण की। और 5वां है इसमें सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास एवं चरित्र निर्माण। ठीक है, यानी कि बालकों में सामाजिक, समाज से संबंधित, नैतिकता से संबंधित और आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्म से संबंधित मान्यताओं का विकास एवं चरित्र निर्माण जो है शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यही शिक्षा के जो है यहाँ पर 5 सूत्रीय सुझाव दिए गए थे आयोग के द्वारा। दूसरा है इसमें शिक्षा की संरचना व स्तर। शिक्षा की संरचना और स्तर पर आयोग ने क्या सुझाव दिए, ध्यान से सुनिए। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए 2 वर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। प्रथम उपाधि के लिए 2 वर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। जैसे आजकल हमारे यहाँ प्रथम उपाधि को जो माध्यमिक शिक्षा के बाद 3 वर्ष की जो उच्च शिक्षा होती है, यहाँ पर जो है उस समय क्या था, 2 वर्षीय उच्च शिक्षा रखने का उसमें सुझाव दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं
कुछ समय आज से लगभग 1986 की जो राष्ट्रीय नीति हुई थी उससे पहले जो है हमारे यहाँ जो स्नातक कोर्स था वो कितने वर्ष का था, 2 साल का था। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी आगे जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी वहाँ पर पता लगेगा हमें जो डिटेल में। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम उपाधि के लिए 2 वर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया गया। अब इसमें किस किस तरीके से ध्यान दीजिए, 10 वर्ष इसका एक चार्ट भी बनाया हुआ है मैंने जो है। 10 वर्ष की जो सामान्य शिक्षा थी, सबसे नीचे से देखिए इसको, जो नीचे साइड से ये पीडीएफ के जो नोट्स मैंने भेजे हैं उनको सामने रख के पढ़िए भाई इसको जो है, तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, नीचे से देखिए, सबसे पहले आती है 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा। ठीक है, पूर्व विद्यालय शिक्षा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि विद्यालय से पूर्व की शिक्षा है वो 1 से 3 वर्ष की है। ठीक है, जिसमें बालक को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती, उससे पहले की जो घर की शिक्षा होती है उसको कहा गया है पूर्व विद्यालय शिक्षा। आगे 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, जिसको हम 1 से 5 तक की शिक्षा बोलते हैं। इसके बाद आता है 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं 6th, 7th और 8th। ठीक है भाई, इसके ऊपर 3 या 2 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, कह सकते हैं कि 9th और 10th। ठीक है, और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं हम जो है 11th और 12th। ठीक है भाई, इसका उसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है प्रथम उपाधि के लिए 2 वर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया, इसका इसमें नहीं है, केवल 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, पूर्व विद्यालय शिक्षा से लेकर 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षकों की स्थिति। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, ये कौन कौन से सुझाव दिए ध्यान दीजिए। अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम करने, शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घंटों को निश्चित करने का सुझाव भी इसमें दिया गया। ठीक है भाई, शिक्षकों की स्थिति के अंतर्गत। नंबर 4 है अध्यापक प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिए कि अध्यापक से प्रशिक्षण को उन्नत बनाया जाए। इसमें कौन कौन से जो है सुझाव दिए गए, सबसे पहले है इसमें अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधाएं दी जाए। नंबर 2 है विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। और अगला है प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक जो स्नातक हैं, जिन्होंने स्नातक कर रखा है, उनको प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि उनको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो है अगला, विद्यालय शिक्षा विस्तार। ठीक है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? नंबर 1, 1975-76 तक देश के सब बच्चों हेतु 5 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है भाई, उन्होंने एक लक्ष्य रखा है 1975-76 तक देश के सब बच्चों हेतु 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है अपव्यय और अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, अपव्यय और अवरोधन के बारे में पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए, अपव्यय और अवरोधन, ठीक है, अपव्यय का मतलब होता है एक तरीके से एक बालक जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो, चाहे वो 1 में है चाहे 2 में है, वो जब एक तरीके से कहें कि एक ही क्लास में 1 साल से ज़्यादा तक रुका रहता है। ठीक है, मान लीजिए वो कक्षा 2 में पढ़ रहा है और किसी भी कारणवश चाहे वो फेल हो जाता है, कुछ भी है, वो उसमें कक्षा 2 में ही रहता है 2 या 3 साल, तो ऐसी स्थिति को अपव्यय की स्थिति बोला जाता है। और दूसरी स्थिति आती है अवरोधन की। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो कक्षा 2 में पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई को रोक दे। ठीक है ना, कक्षा 2 में पढ़ने के बाद या 3 के बाद वो अपनी पढ़ाई को रोक देता है, तो वो जो समस्या आती है उसको बोलते हैं हम अवरोधन की समस्या। ठीक है भाई, नेक्स्ट, सन 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए। ये एक लक्ष्य है उसका जो है 85-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना जो है पूर्ण की जानी चाहिए।
नेक्स्ट आता है इसमें पाठ्यक्रम सुधार। पाठ्यक्रम सुधार के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए? पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक जैसा होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्य वस्तु बनाने में छूट दे देनी चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, ध्यान दीजिए इसमें, कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं होनी चाहिए। कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ये एक पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया, करने का सुझाव दिया गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षण विधियां, निर्देशन और मूल्यांकन। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे लास्ट बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आयोग ने विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार के लिए सुझाव दिए। जैसे शिक्षण विधियों में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, जिससे समय समय पर उसमें सुधार किया जा सके। प्रधानाचार्यों और शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में निम्नतम कक्षा से निर्देशन, जो थोड़ा क्लियर नहीं आया है, निर्देशन है ये, निर्देशन दिए जाने का कार्य आरंभ किए जानी चाहिए। अध्यापक को प्रशिक्षण काल में निर्देशन संबंधी सब बातों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। और आगे है मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है। ठीक है, मूल्यांकन भी एक इसमें बिंदु है। मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इसका शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, अतः मूल्यांकन की विधियां वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और व्यावहारिक होनी चाहिए। ठीक है भाई, मूल्यांकन की विधियां वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब यह है कि उसमें एक तरीके से कहें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। कोई जब तक वस्तुनिष्ठता किसी भी मूल्यांकन में नहीं होगी तब तक उसको एक तरीके, देखिए इसमें 3 चीज़ जो दी हुई हैं, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और व्यावहारिकता, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी मूल्यांकन एक तरीके से कहें विश्वसनीय जब ही होगा जब वो वस्तुनिष्ठ होगा। जब तक वस्तुनिष्ठ नहीं होगा तब तक उसको मूल्यांकन को एक तरीके विश्वसनीय नहीं कह सकते। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आजकल जितनी भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो होती हैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये है कि जब उनको कॉपियों का जो मूल्यांकन किया जाता है, तो जब कॉपियों को जांचा जाएगा तो अगर 10 लोग अलग अलग कॉपियाँ चेक करेंगे उनकी, तो उनका जो मार्किंग होगी वो एक जैसी होगी। इसके दूसरा पक्ष हम लेते हैं, मान लीजिए निबंधात्मक परीक्षा उनसे ली जाती है, तो निबंधात्मक परीक्षा में जब हम 10 को लोगों से उनकी कॉपियां जचवाएंगे तो उनका जो मूल्यांकन करने का जो तरीका है वो सभी का अलग अलग होगा। कोई किसी क्वेश्चन पे कितने ही मार्क्स देता है, कोई किसी कितने ही मार्क्स देता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की मूलभूत कुशलताओं में सुधार करना होना चाहिए। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो उनकी मूलभूत कुशलताएं हैं बच्चों की, इसी वजह से कहा जाता है कि उनमें जो है ओरली टेस्ट या कुछ प्रोजेक्ट वर्क इस टाइप के जो है उनके जो टेस्ट होते हैं और उन्हीं के आधार पर जो है उनका मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है और उनमें अच्छी आदतों का विकास होना चाहिए। जहाँ पर एक तरीके से कहते हैं एक मोरल एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट होता है, उसमें ही बच्चों को मार्क्स प्रदान किए जाते हैं और वो मार्क्स जो है उनके व्यवहार और उनके जो है किस तरीके का उनका जो है क्लास में व्यवहार है उसको देखकर ही उनके मार्क्स जो है उनको दिए जाते हैं। अच्छी आदतों का विकास उनमें बच्चों में किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये था हमारा जो है कोठारी आयोग। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से उपस्थित होंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार मैं बता दे रहा हूँ कि अपनी अपनी कॉपियाँ अलग अलग पेपर के हिसाब से बना लें और असाइनमेंट चार्ट और प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो सब उनको बता दिया गया है, उसको थोड़ा सा बनाते रहें क्योंकि इसका जो है वाइवा में इसको जो है इसके जो है सब चेक होगा। ठीक है ना, तो कोई भी किसी भी तरीके की लापरवाही इसमें नहीं होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी बनाना शुरू नहीं किया है वो अपना काम जो है कंप्लीट कर लें समय से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।